Hello dear student, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing your best. Today we are going to discuss about stream selection. CBSE बोर्ड, CG बोर्ड, MP बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो आप सबके मन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न एक ही बात का होगा कि अब क्या मैथ्स लें, बायो लें या फिर कॉमर्स या आर्ट। सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेलेक्ट करते समय ध्यान रखने हैं। उससे पहले जनरली जो बच्चे होते हैं क्या मिस्टेक करते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रीम सेलेक्शन। कुछ बच्चे सेलेक्ट करते समय अक्सर मैंने ऐसा पाया है, बोलते हैं कि मुझे मेरे पापा या मेरे पेरेंट्स डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने मैथ्स या बायो लिया है। या फिर कुछ बच्चे इस तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं कि हमारे सारे दोस्त इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम भी इसी सब्जेक्ट में जाएंगे। या फिर कुछ बच्चों से बात करते हुए हमने ये पाया है कि कुछ बच्चों के अंदर सेंस ऑफ फेलियर होता है। वो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इसलिए सेलेक्ट करना चाहते हैं कि हम इस सब्जेक्ट में पास हो सकें। तो जनरली जो 3 मिस्टेक्स होती हैं वो बच्चे करते हैं, पेरेंट्स चॉइस, पीयर प्रेशर या फिर सेंस ऑफ फेलियर। अगर तीनों रीज़न की वजह से सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो संभवतः आपका सिलेक्शन आपकी सक्सेस को अफेक्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी या फिर काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, अभी हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। आप ये भी ध्यान में रखें कि अगर आप पेरेंट्स की चॉइस से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर पीयर प्रेशर की चॉइस से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर सेंस ऑफ फेलियर की वजह से चॉइस कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स द्वारा लिया गया डिसीजन क्या आपकी कैपेबिलिटी, आपका इंटरेस्ट, आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, आपकी एप्टीट्यूड के साथ मैच करता है? यदि नहीं तो क्यों? आपके सक्सेस होने के चांसेस कितने होंगे? या जो सब्जेक्ट आपका दोस्त सेलेक्ट कर रहा है, आपका फ्रेंड सेलेक्ट कर रहा है, क्या आपके फ्रेंड और आपकी कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी ये सारी चीज़ें मैच करेंगी? मोस्टली इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हर एक पर्सन की इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी डिफरेंट हो सकती हैं। थर्ड थिंग, अगर आप सेंस ऑफ फेलियर से जूझ रहे हैं, क्या आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं? अगर कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन आपकी ड्रीम को, आपकी सक्सेस को किल कर सकता है, क्योंकि जब तक कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करेंगे तो आप नए स्किल सेट नहीं लर्न कर पाएंगे। तो हमारे हिसाब से हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो रिसर्च में हमने ऐसा पाया है या साइकोलॉजी में हमने ऐसा पाया है कि आपको जनरली 3 चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। क्या है वो 3 चीज़ें? API, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ अलाइन कर रहा है, किस सब्जेक्ट की तरफ अलाइन कर रहा है। इसके लिए हम सेपरेट वीडियो तो बनाएंगे ही। एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जनरली आप स्वयं से आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट हाँ आप ये कर सकते हैं। स्पेशली इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप एक्सप्लोर करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, सेल्फ असेसमेंट करें। जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो आप ये ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टाइम मुझे किन पर्टिकुलर एरियाज़ में मज़ा आता है, पैशनेट किस चीज़ को लेके है, क्या हमारी हॉबीज़ हैं। एक्सप्लोर करें, हमारा पैशन आर्ट में है, स्पोर्ट्स में है
या फिर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में है। साथ ही साथ आप पैटर्न भी आइडेंटिफाई करें। पैटर्न आइडेंटिफाई करने का सेंस ये है कि आप लगातार पिछले 1-2 साल के पैटर्न में आप देखेंगे तो ये पाएंगे सबसे ज़्यादा आप क्या करने में आप ज़्यादा पैशनेट होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट करने में पैशनेट होते हैं, या फिर म्यूज़िक एंड आर्ट में पैशनेट हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप करना चाहते हैं, या फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास में मैथमेटिकल प्रॉब्लम या पजल सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है, इसका मतलब ये है कि आप इनलाइंड हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्यूचर गोल होगा, अल्टीमेट गोल होगा, वो कैसा होना चाहिए, जिसमें एनालिटिकल एंड लॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो आप जब इंटरेस्ट एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कर देंगे, मुझे किस सब्जेक्ट की तरफ अलाइन होना है, किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। आपने सेल्फ असेसमेंट के थ्रू इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको एप्टीट्यूड भी साथ साथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप एप्टीट्यूड टेस्ट फ्री में भी अवेलेबल हैं कई जगह, आप वहाँ से ले सकते हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं, या आपके खुद के स्कूल में अगर करियर काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करके एप्टीट्यूड टेस्ट अपना करा सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरली आपको ये पता चलेगा कि हमारी नेचुरल एबिलिटी क्या है, जिससे अभी तक हम अनअवेयर हैं। वो नेचुरल एबिलिटी आपको हेल्प कर सकती है अल्टीमेट गोल तक रीच करने में। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, साथ ही साथ आपकी वीकनेस क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ आपके पास नेचुरल एबिलिटी मीन्स नेचुरल स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएगी। जब नेचुरल स्ट्रेंथ पता चलेगी, साथ ही साथ उसी के साथ आप वीकनेस और क्या अपॉर्चुनिटी या थ्रेट होने वाले हैं वो भी आप पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ पर्सनालिटी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पर्सनालिटी टेस्ट क्यों ज़रूरी है। आप अंडरस्टैंड करके देखें, अगर आप किसी सोशल इन्वॉल्वमेंट स्ट्रीम जैसे या आपका अल्टीमेट गोल है, अगर आपकी पर्सनालिटी सोशल नहीं है, आप कम्युनिटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय या गोल सेट करते समय आपने ऐसा गोल सेट किया है जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, इट कैन बी लर्नेबल, बट अभी आपको क्या कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है आपके वर्क लाइफ बैलेंस में। तो आप पर्सनालिटी टेस्ट कि आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करते समय हॉलैंड का एक फ्री टेस्ट है, आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। आपकी पर्सनालिटी कैसे है, रियलिस्टिक है, इन्वेस्टिगेटिव है, आर्टिस्टिक है, सोशल है, इंटरप्राइजिंग है या कन्वेंशनल है। अगर ये आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो जो अभी हम लोग नेक्स्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं, हायरार्की ऑफ गोल सेटिंग, उसमें से आप ये पर्सनालिटी आपकी स्किल सेट अलाइन कर सकते हैं अल्टीमेट गोल सेटिंग में। अगर आप ये इतनी चीज़ें कर पाएंगे, अगर आपने ये कर लिया, आई एम श्योर कि आप स्ट्रीम सिलेक्शन परफेक्टली जो आपको सुटेबल होगा, जो आपके सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा, आप सब्जेक्ट सही स्ट्रीम सेलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, आपको रिसर्च एंड एक्सप्लोर करना है। रिसर्च एंड एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक हायरार्की क्रिएट करनी है। हायरार्की कैसे क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट माय अल्टीमेट गोल। सबसे पहले आप अल्टीमेट गोल सेट करें। अल्टीमेट गोल जब आप सेट करेंगे, उसके बाद उसके लिए देखें क्या एसेंशियल स्किल रिक्वायर्ड है। पर्टिकुलर गोल के लिए पर्टिकुलर स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, तो आप उस गोल के हिसाब से आप स्किल सेट एक नोट पैड में नोट कर लें। इस आपने अल्टीमेट गोल सेट कर लिया, रिक्वायर्ड स्किल, एसेंशियल स्किल आपने सेट कर लिया, देन आप रिसर्च करें कि कौन कौन से कोर्सेस या डिग्री अवेलेबल हैं पर्टिकुलर गोल तक रीच करने के लिए। आप देखेंगे वेरियस कोर्सेस हैं, वेरियस डिग्री प्रोग्राम्स हैं, अब्रॉड में भी, इंडिया में भी आप ये कह सकते हैं मोर देन 1000 कोर्सेस अवेलेबल हैं।
उन कोर्सेज में आप आइडेंटिफाई करें कि हमें अल्टीमेट गोल तक जाने के लिए ये कोर्स या ये डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। जब आप कोर्स और डिग्री एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे, देन आप हायरार्की में नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, तो आप पाएंगे कि इस कोर्स या डिग्री के लिए इंडिया या अब्रॉड में कौन कौन से टेस्ट, कॉम्पिटिटिव टेस्ट या फिर एग्ज़ाम्स अवेलेबल हैं जो हमें क्रैक करने पड़ेंगे या देने पड़ सकते हैं। आपने अल्टीमेट गोल सेट किया, उसके लिए एसेंशियल स्किल देखा, एसेंशियल स्किल के साथ आपने रिसर्च करी, एक्सप्लोर करा कि हमें ये कोर्सेज या डिग्री अवेलेबल हैं। जब आप रिसर्च और एक्सप्लोर कर लेंगे डिग्री कोर्सेज, देन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर जो कुछ क्या क्या पेपर फाइट करने हैं वो आप सेट कर लेंगे, टेस्ट क्या रिक्वायर्ड हैं वो सेट कर लेंगे। देन आप अलाइन करेंगे, आप देख पाएंगे इस टेस्ट के लिए, इस कोर्स के लिए कौन सा स्ट्रीम रिक्वायर्ड है। उस स्ट्रीम रिक्वायर्ड के हिसाब से आप मैथ्स, बायो, आर्ट या कॉमर्स में आप वहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि मुझे मैथ्स लेना है, बायो लेना है या कॉमर्स लेना है। तो आपका स्ट्रीम सिलेक्शन इस तरीके से हो जाएगा। स्ट्रीम सिलेक्शन आप अल्टीमेट गोल से आप हायरार्की बनाते बनाते आएंगे कि हमें ये सब्जेक्ट की रिक्वायर्ड होगी, सो 10th के बाद हम ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे, जब भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे या फिर जो अल्टीमेट गोल सेट करेंगे, उस अल्टीमेट गोल सेट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी, फ्यूचर ट्रेंड ज़रूर ध्यान में रखें। ये रिसर्च करें कि थोड़े फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हम रखें कि हम इस ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारे पास मिलें अगर रिक्वायर्ड हो तो। साथ ही साथ हमारा पूरा वर्ल्ड किस तरफ अलाइन है, कहाँ ज़्यादा जॉब क्रिएट कर रहा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती हैं हमें, या किस तरफ हमें जॉब किलिंग है। तो हम वो एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो, जहाँ पे हमें फेवर मिल सके, उस तरफ हम लोग अलाइन करेंगे। फिर पहला क्वेश्चन सबके मन में ये भी आता है, सर हम जब भी एक्सप्लोर करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमें डिफरेंट चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। तो इसका आंसर एक ही है, एक्सप्लोर द थिंग। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे, आप रिसर्च करते समय, एक्सप्लोर करते समय, जब आप रिक्वायर्ड स्किल, कोर्सेज, एग्ज़ाम्स जब ये एक्सप्लोर कर लेंगे, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ से आपका स्किल सेट किसके साथ मैच कर रहा है, किसके साथ नहीं मैच कर रहा है, वहाँ से ही कई सारे ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये फ्यूचर जो ट्रेंड्स हैं या अल्टीमेट गोल बनाते समय आप फैंटेसी, ड्रीम, पिक्चर, इससे डराइव्ड आपके मोटिवेशन कम होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, जो अचीवेबल हो, स्मार्ट जिसको कहते हैं स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, रियलिस्टिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, टेंटेटिव हो, टाइम टेंटेटिव हो, ये सारी चीज़ें आपके गोल में होनी चाहिए। ये करते समय आपको वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क लाइफ स्टाइल को भी रिसर्च करना है कि अगर मेरा अल्टीमेट गोल ये है तो मुझे ये काम करने पड़ सकते हैं, ये हमारा लाइफ स्टाइल होगा। क्योंकि हमने अक्सर ऐसा पाया है कि गोल अचीव करने के बाद भी कई सारे जो बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। सो वो क्या करते हैं, स्विच करते रहते हैं, या तो अपना करियर स्विच करते रहेंगे या तो जॉब स्विच करते रहेंगे। तो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी ये है कि आपका जो वर्क लाइफ स्टाइल है आपके स्किल सेट के साथ, आपकी पर्सनालिटी और इंटरेस्ट के साथ मैच करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद तब भी आपके अंदर बहुत सारे ऑप्शन रह जाते हैं, थोड़े कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं, तो यू हैव टू गो टीचर के पास जा सकते हैं, आप पेरेंट्स के पास जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको ऑब्जर्व करने वाले टीचर या पेरेंट्स होते हैं। तो टीचर या पेरेंट्स से आप डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन करने के साथ आप आई एम श्योर कि आप किसी अल्टीमेट गोल पे या अल्टीमेट डिसीजन पे आप आ जाएंगे। ध्यान ये रहे कि आपको डिसीजन आपका ही अल्टीमेट होना चाहिए, फोर्सेबल डिसीजन ना हो कि आपको लगे कि हमें ये इसमें इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपको आपके पेरेंट्स या टीचर ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं। सो बी केयरफुल। फिर इन सब के बावजूद भी अगर आपको कन्फ्यूजन रह जाता है, तो कन्फ्यूजन रहने के चांसेस में आपको जाना है करियर काउंसलर के पास। करियर काउंसलर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करेगा, इंटरेस्ट,
पर्सनालिटी, ये सारे टेस्ट करने के साथ साथ आपको एक सुटेबल जो परफेक्ट आपकी एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से जो स्ट्रीम होगा या जो करियर ऑप्शंस होंगे वो एक्सप्लोर करके आपको बताएगा। अब करियर काउंसलर आपके स्कूल में भी हो सकते हैं, स्कूल में भी आप टेस्ट करा सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट कई सारे अवेलेबल हैं, वहाँ करा सकते हैं, आपके शहर में करा सकते हैं। करियर अगर आप कंफ्यूज हैं, डेफिनेटली आप करियर काउंसलर के पास जाएं, क्योंकि आप सोचो अगर आपने अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया तो फर्दर आप कई लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, लॉस कर देंगे वेरियस फील्ड में। करियर काउंसलर की फीस वेरी करती है 500 to 1000, तो आप 500 1000 अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं और परफेक्ट स्ट्रीम, परफेक्ट डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई कर लें। अदरवाइज लॉस करने के बाद आप डिफरेंट जॉब स्विच कर रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी ये है अभी से आप परफेक्ट करियर काउंसलिंग करा लें। आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपके कोर्स ओरिएंटेशन के लिए, कोर्सेज के लिए जो वीडियोस है वो फर्दर मैं लेके आते रहूँगा, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 महीने लगातार हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आप कोर्स एक्सप्लोरेशन, हायरार्की बनाने में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।